अंदर जाओ। चलो ठीक है, कल कहाँ तक ये क्या चल रहा था हमारा, BMT चल रहा था। कल कहाँ तक कराया था चेक करो। बिगिनर्स बॉक्स 3 इसका पहला सवाल हुआ है, ठीक है। यहाँ ये सॉल्व करना है फिर आज। चलो भाई आ जाओ। कल का फॉर्मूला और क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करके आए होंगे तो ये समझ में आएगा भी, ठीक है। चलो क्या है अपने पास गिवन, अपने पास ये है, अपने को निकालना क्या है, ds/dt का, ठीक। ds/dt का क्या मतलब होता है, ds/dt में d/dt को वैसे ही रखेंगे। s क्या है बताओ, t² + 5t + 3, ये अपने पास है। अब आपको ये एक फंक्शन नज़र आ रहा है और उसके अंदर आपको प्लस या माइनस नज़र आ रहा है। कल क्या बताया था मैंने, प्लस या माइनस दिखे सबको क्या करो, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो। इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ क्या होगा, d/dt ऑफ क्या होगा, t² + d/dt ऑफ क्या होगा, ये 5t + d/dt ऑफ क्या होगा, बोलो 3। अब बताओ t² है कौन सा फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। कैसे समझ आया, वेरिएबल रेज टू नंबर। तो अलजेब्राइक फंक्शन में क्या करते हैं बताओ, मतलब ये क्या बनेगा, 2t बनेगा। वेरी गुड, 5 बार जाएगा है ना। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1, तो 5 × 1, t का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो बनेगा क्या बताओ, 2t + 5, ये आंसर है, ठीक है। चलो कॉपी करो, पॉज कर दो। चलो भाई ये निकालना है, सेम वैसे ही सवाल है, क्या निकालना है, ds/dt निकालना है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव के बाहर। चलो निकालो, बताओ आंसर क्या आएगा, बोलो। ds/dt निकालना है ना। बोलो क्या लिखेंगे, d/dt ऑफ s कितना है, वो है ut + ½ at²। बोलो क्या करेंगे, प्लस दिखा, क्या करेंगे, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। हंसना बंद करो, ठीक है, क्लास के बाहर फेंक दूंगा अगले बार हंसते हुए दिखे तुम तो। ut + ये क्या है, d/dt ऑफ क्या है, ये ½ at²। क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव के बाहर। कौन कांस्टेंट है, u बाहर जाएगा तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1 होगा। बात समझ आई। फिर बताओ ये क्या होगा, हाफ भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, बाहर जाएगा, क्या बचेगा बताओ, t² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। t² क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। कैसे समझ आ रहा है, पहचानने आ रहा है ना। वेरिएबल रेज टू नंबर, तो ये क्या बनेगा, 2t बनेगा। t² का क्या बनेगा, 2t बनेगा। ऊपर से ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा, u + at। तो ये ये आपके पास आया, ds/dt क्या आया, u + at आ गया, भेजे में गया। चलो ठीक है, ये सवाल भी इस तरीके का कराया है कल मैंने। एरिया ऑफ ब्लॉट ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड्स एरिया इज गिवन बाय दिस। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज, मतलब रेट ऑफ चेंज बताया था मैंने। तो निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो क्या निकालना है, dA/dt निकालना है। क्या निकालना है, dA/dt। तो आप लोगों को निकालना है बच्चों dA/dt। तो dA/dt निकालना है, निकाल सकते हो क्या, चलो निकाल के बताओ फटाफट से, dA/dt। चलो d/dt ऑफ a कितना है बताओ, 3t² + 7। बताओ क्या होगा, क्या डायरेक्ट बोल सकते हो आप, 6t + 0, ऐसे ही होगा। 3 बाहर जाएगा, t² का क्या बनेगा, 2t बनेगा। तो ये क्या बनेगा, 6t बना, क्या बना, dA/dt। लेकिन कौन से टाइम पे निकालना है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 5। तो 6 × 5 ये कितना हो जाएगा, 30 cm/s, ये बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो ये भी समझ आया। आइए फिर आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी किया था शायद। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय दिस। एरिया ऑफ सर्कल ये है, कैलकुलेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ इंक्रीज मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो dA/dt आएगा या dA/dr आएगा, dA/dr आएगा। चलो निकालो, बताओ क्या होता है, बताना तो नहीं पड़ेगा, ये मेरे को समझ आ जाएगा ना, ठीक है ना। चलो ये हो गया, आइए फिर आगे चलते हैं। ये सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये सॉल्व करना है। बाहर जाने का क्लास के तेरे को, सिक्स्थ क्वेश्चन, उसमें सबसे पहला सवाल क्या कहता है, इसको y मान लो। y इज इक्वल टू क्या, ये
x माइनस वन इंटू ये क्या है 2x प्लस 5। कौन सा रूल लगेगा? u इंटू वी लगेगा। कैसे? दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाइड है। u इंटू वी का रूल क्या है बताओ? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है ना? तो इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स। एक को u मान लो, एक को क्या मान लो v। बताओ क्या होता है? u वैसे का वैसे ही, मतलब x माइनस वन वैसे का वैसे ही इंटू इसका डेरिवेटिव। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? बोलो। ये क्या होगा? सिर्फ 2 होगा। कैसे? प्लस दिखा तो दोनों को अलग अलग करेंगे, 2 बाहर जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, तो बन गया 2 और 5 का डेरिवेटिव 0। ऐसे आएगा। ठीक है ना? तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v को वैसे ही रखो 2x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। उसका डेरिवेटिव लो, बताओ क्या होगा? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। बात समझ आई? ऐसा करेंगे इसको। बोलो ये क्या बचा? 2 इंटू एक्स माइनस वन और प्लस 2x प्लस 5। चाहो तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 5 कितना हो जाएगा बताओ? 4x और प्लस 3, 4x प्लस 3। 2x प्लस 2x कितना होगा? 4x होगा। 5 माइनस 2 कितना होगा? 3 होगा। तो 4x प्लस 3। ठीक है, चलो कॉपी करो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, क्या देख करके समझ आ रहा है? बोलो क्या करना पड़ेगा? y मान लो उसको 1/2x प्लस 1। बोलो क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, यानी u बाई वी रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल ये एक तरीका है और वो लॉन्ग कट है। आपको दूसरा तरीका बताता हूँ उसका। ठीक है ना? वो लगा सकते हैं आप। इसको आप क्या मानो? न्यूमरेटर। इसको क्या मानो? डिनोमिनेटर। फिर डू नॉट डिस्टर्ब वाला फॉर्मूला लगा दो। आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, पावर चेन रूल वाला। क्या? आप y इज इक्वल्स टू लिखिए 2x प्लस 1 द होल रेज टू माइनस 1। ये समझा? इसके पावर में क्या है? 1 है। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 1। ऐसे होगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो बताइए क्या होगा? पावर चेन रूल में क्या बताया था मैंने? पहले आउटसाइड फिर इनसाइड। आउटसाइड में क्या नज़र आ रहा है? वो x रेज टू n। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, -1। ये क्या होगा? 2x प्लस 1 द होल रेज टू क्या होगा? -2 इंटू आउटसाइड वाला हो गया। आउटसाइड वाला हो गया। अब इनसाइड वाला। इनसाइड में कौन है? 2x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आएगा। सबको समझा? क्यों 2? 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0। सबको समझा? वापस से बता देता हूँ मैं। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है? 2x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा? 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा? ये 1। ये क्या होगा बताओ? 2 बाहर जाएगा तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बचेगा? 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। इस वजह से 2 1 2 बनेगा। बात समझ आई? कल का होमवर्क अगर तुमने नहीं किया है तो ये नहीं समझ आएगा। कल बोला था मैंने होमवर्क करने के लिए। ठीक है ना? चलो कॉपी करो। ये हो गया। तो यहाँ तो क्या लगा? ये देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है तीसरा सवाल? देखिए तीसरे सवाल में हमारे पास, इसको y मान लो 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5। अब dy बाई डी एक्स निकालो। ये क्या है बच्चों? न्यूमरेटर। ये क्या है? डिनोमिनेटर। फॉर्मूला तुम लोग को पता है ना? डू नॉट डिस्टर्ब डिवाइड बाई डी स्क्वायर डैश डैश माइनस। डिनोमिनेटर क्या है? देखो 4x प्लस 5। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 3 होगा। देखा कि नहीं? ठीक है ना? माइनस न्यूमरेटर क्या है बताओ? 3x प्लस 4। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4। ये समझ आया? डिवाइड बाय क्या होगा बोलो? 4x प्लस 5 द होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब क्या करना है? बस सिंप्लीफाई करना है। हो गया यहाँ तो। सिंप्लीफाई करो उसको। बोलो कितना आएगा? dy बाई डी एक्स। बताओ कितना आएगा? 3 4 जा कितना होगा? 12। तो 12x प्लस 15 माइनस ये कितना होगा बताओ? ब्रैकेट वैसे ही रखो। कितना होगा? 12x प्लस कितना हो जाएगा? 16। 4 4 जा 16। और उसके बाद बताओ ये कितना होगा? ये मेरे पास वैसे ही 4x प्लस 5 द होल स्क्वायर। बताओ कितना हो जाएगा? 14x प्लस 15 माइनस 12x। ठीक है ना? 14 12 है जाएगा। 12x प्लस 15 माइनस क्या होगा? 12x प्लस 16 डिवाइड बाय क्या होगा? ये 4x प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल। ठीक है ना? और ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन, माइनस जाएगा, माइनस साइन अंदर जाएगी तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा।
15 में से 16 गया तो -1 और ये क्या होगा 4x + 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी करो। ये खुद से कर सकते हो क्या तुम लोग? खुद से हो जाएगा ये? चलो ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है। और कल जो होमवर्क दिया था 11th वाले, होमवर्क निकालो। होमवर्क जो भी मैं कराता हूँ कितनी बार करना होता है? 3 बार। होमवर्क दो पहले, इसको पॉज कर दो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या है आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि आपके पास मैथमेटिक्स में 2 ही टाइप के ग्राफ मिलेंगे, या तो स्ट्रेट लाइन या तो कर्व, है ना। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। उसको स्लोप निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने। कौन कौन सा? एक tan थीटा और एक डेल्टा y/डेल्टा x। स्लोप ऑफ अ कर्व, कर्व का स्लोप निकालने का मैंने आपको 2 फॉर्मूले फिर यहाँ पर भी बताए थे। और मैंने ये भी बताया था कि कर्व का जो स्लोप होता है वो हर पॉइंट पे क्या करेगा? वेरी करेगा, कोई पॉइंट पे फिक्स नहीं होता। तो हमारे पास उसको सॉल्व करने के 2 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। ये कब होगा? जब एंगल गिवन है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx। ये कब यूज होगा? जब इक्वेशन गिवन हो। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, नीचे एक सवाल लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ कर्व ऑफ दिस इक्वेशन एट दिस एंड दिस। थीटा है या इक्वेशन है? इक्वेशन है। इक्वेशन समझता है ना। अगर मैं ऐसा ही सिर्फ लिख दूं x² + 2x + 4, ये इक्वेशन है क्या? इसको इक्वेशन बोलेंगे ना? इक्वेशन नहीं बोलेंगे उसको। क्यों नहीं बोलेंगे इक्वेशन? क्योंकि इक्वल्स टू नहीं आ रहा है। इक्वेशन में क्या आता है? इक्वल्स टू आता है। जहाँ इक्वल्स टू आता है वो इक्वेशन है। तो फिर इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे उसको। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? तो जहाँ इक्वल टू नहीं आ रहा है वो इक्वेशन नहीं है, वो एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। चलो भाई क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों क्या है? देखो इक्वेशन है, और जब इक्वेशन है तब क्या यूज़ करेंगे? dy/dx, है ना। तो स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? dy/dx। अरे हमको तो ये सॉल्व करना आता है, d/dx। और y क्या है? देखो y तो ये है x² + 2x + 4, यही तो है। अब इसको तो सॉल्व करना हमको आता है। ये तो क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन। बताओ क्या आएगा ये? 2x। 2x का डेरिवेटिव 2, 4 का डेरिवेटिव 0। अब समझ आया? ऐसा है, वेरी गुड। तो देयरफॉर बताओ स्लोप क्या बनेगा? स्लोप m होता है, क्या होगा ये? 2x + 2। अब स्लोप का इक्वेशन तो आ गया, है ना। अब स्लोप कहाँ कहाँ निकालना है? 0 पर और -1। तो पहले क्या पुट करोगे? हाँ, तो m at x = 0। बताओ कितना होगा? 2 आएगा। कैसे 2? 2 × 0 0, तो बचा क्या है? 2। फिर m at कहाँ निकालना है? x = -1। तो यहाँ लिखो -1। क्या होगा बताओ? 2 × -1 + 2 क्या होगा? -2 + 2 कितना आएगा? 0। समझ आया? क्लियर हो गया सबको? चलो भाई, सबसे पहले ये समझना है आपको कि कौन सा मेथड या कौन सा तरीका कब लगाना है। तो यहाँ पर ये dy/dx क्यों लगाया? क्योंकि इक्वेशन गिवन थी। बात समझ आई? ये सब अगर आप मोटी मोटी बातें सीख गए, आप आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। चलो ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के अलग अलग पार्ट्स में काम आएगा आपको ये। अब ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव होता क्या है। तो अगर बच्चों आपके पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल y, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? dy/dx। अभी तक हम लोग कितनी बार करते हैं डिफरेंशिएट। फिर इसके बाद ये जो आपको मिलेगा ना, इसको आप फिर डिफरेंशिएट करो तो आपको मिलेगा d²y/dx²। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव। बात समझ आई? तो अब तक फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम लोग ने निकालना सीख लिया। अब क्या सीखना है? सेकेंड डेरिवेटिव। कुछ अलग नहीं है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव से इक्वेशन आएगी उसी को क्या कर दो? फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिल जाएगा? सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास y = है x² + 5x + 2, ये हमारे पास है। मैं आपको बोलता हूँ कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? बोलो 2x + क्या आएगा? 5। ये होगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव।
अब क्या निकालने का इसका सेकंड डेरिवेटिव, क्या करना पड़ेगा बताओ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 और 5 का डेरिवेटिव 0, आंसर क्या आएगा 2। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है, बात समझ आई। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या, जो फर्स्ट डेरिवेटिव से आंसर आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। भेजे में गया, कुछ नया नहीं है, वही करना है, बस वापस से डिफरेंशिएट करना है उसको, समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, अब इसका क्या काम है वो भी आपको समझाता हूँ मैं, सेकंड डेरिवेटिव। चलो अब ये जो है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, कहीं पर कोई ग्राफ होगा या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा या उसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे ये ग्राफ है, मैं थोड़ा सा समझा दूँ उसके बारे में। ये ग्राफ है, उसमें इस ग्राफ में इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस ग्राफ का सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमा। अब आप बोलेंगे सर ये पॉइंट, इसके तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा ये क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो मैक्सिमा कौन सा वैल्यू है, एक्स कोऑर्डिनेट के वाई कोऑर्डिनेट? तो आंसर है वाई कोऑर्डिनेट। क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। मैक्सिमा कौन सा है, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये वाई कोऑर्डिनेट असल में क्या होता है, मैक्सिमा। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बात समझ आई। ये ग्राफ में ये वाला पॉइंट क्या है, मिनिमम वैल्यू वाला। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, मिनिमा। क्या बोलेंगे, मिनिमा। और ये वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बस बता दिया मैंने। आपको यही पूछा जाएगा, एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालो या मिनिमम वैल्यू निकालो। आपको बस स्टेप्स याद रखने हैं। क्या याद रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं। मैं आपको स्टेप समझाता हूँ कौन कौन से, ध्यान से देखिए। हाउ टू चेक मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स। कोई भी फंक्शन दिया होगा, सबसे पहला काम क्या कर दो, उसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो सबसे पहला काम क्या करो, उसका डेरिवेटिव निकालो। और डेरिवेटिव निकाल करके क्या कर दो, उसको जीरो से इक्वेट कर दो। डेरिवेटिव निकालो और उसको क्या कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो। जीरो से इक्वेट कर दिया, उसके बाद क्या करो, जीरो से इक्वेट करके जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो निकालो। फिर उसके बाद क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव लेकर के ये चेक करो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। मैं अपने स्टेप्स लिख करके देता हूँ। पहला स्टेप क्या करो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या करो, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक। थर्ड स्टेप में क्या करो, फाइंड एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका वैल्यू क्या करो, फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। चौथे स्टेप में क्या करो, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये निकालो। फिफ्थ स्टेप में क्या करो, इफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आया तो मतलब वो मैक्सिमा है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आया मतलब वो क्या है, मिनिमा है। बात समझ आई। उसके बाद छठे स्टेप में क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन वाई। वाई जो होगा ना, ये जो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक वाई होगा, उस वाई में सब्स्टिट्यूट कर देना। ये 6 स्टेप्स में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बात समझ आई। ये गया तेल लेने, ये स्टेप लगेंगे आपको। बात समझ आई। सबसे पहला काम क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। सेकेंड स्टेप में क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर दो। थर्ड स्टेप में क्या करो, एक्स का वैल्यू निकाल लो। फोर्थ स्टेप में क्या करो, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। फिफ्थ स्टेप में क्या करो, सेकेंड डेरिवेटिव जो निकाला है वो चेक करो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव आ तो मिनिमा, नेगेटिव आ तो मैक्सिमा। जो भी होगा, जो भी मिनिमा मैक्सिमा, लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो एक्स का वैल्यू निकाला था ना, इसका वैल्यू जो वाई होगा स्टार्ट में उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। अभी समझाता हूँ, पहले कॉपी करो फटाफट से, पॉज कर दो। चलिए अब ये अपने पास सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अगर क्वेश्चन में ना याद रखना, अगर मैक्सिमा या मिनिमा दे दिया गया है, बोल दिया गया है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो जो फिफ्थ स्टेप था ना उसको ओमिट कर देना, क्योंकि वो फिफ्थ स्टेप जो है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो एक्चुअली चेकिंग पॉइंट है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अगर क्वेश्चन में बता दिया गया तो आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। आइए समझते हैं। तो बच्चों क्या निकालने बोला है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब बताया नहीं है, चेक करना पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप को ओमिट नहीं कर सकते। आइए सबसे पहले स्टेप में बच्चों क्या दिया हुआ है, देखो y दिया हुआ है।
सबसे पहले स्टेप में क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, है ना। क्या मैं यहाँ स्टेप्स लिख दूँ या तुम लोगों को याद है? चलो भी, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, dy बाई dx निकालेंगे। बताइए क्या होगा, क्या डायरेक्ट बोल सकते हो तुम लोग अभी, 2x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। x स्क्वायर का 2x होगा, 4x का 4 होगा, है ना। चलो भी, तो ये हो गया। सेकंड स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, dy बाई dx की जगह क्या लिखेंगे, 0, और ये क्या होगा 2x माइनस 4। समझ आया, 4 को उधर भेजो और ये क्या बचेगा 2x, 2 1 2 2 x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, भेजे में गया। चलो थर्ड स्टेप में क्या करना है बताओ। हाँ थर्ड स्टेप मतलब ये तीसरा स्टेप हो गया हमारा, x का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने। चौथा स्टेप में क्या करना है बोलो जल्दी से, क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई बाई क्या निकालना पड़ेगा, डी स्क्वायर। अब बताओ ये क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था 2x माइनस 4, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, बताओ क्या होगा, 2 आएगा, 2 आएगा ना, 2x का 2 आएगा, 4 का क्या होगा 0, तो ये प्लस 2 आया, प्लस आया मतलब मिनिमा, यहाँ से चेक हो गया वो क्या है मिनिमा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाता फाइंड मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब फोर्थ स्टेप अपने को करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है बोलो बोलो, फिफ्थ स्टेप जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा, अब क्या करेंगे, जो भी x का वैल्यू आया वह कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, y में। बात समझ आई, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे फिफ्थ में बोलो, इधर y सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या होगा, x का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8, बोलो कितना आएगा 4 माइनस 8 प्लस 8, आंसर 4। ये क्या आया, y मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम, क्योंकि मिनिमम आया। अब समझा, ऐसे सॉल्व करना इजी है एकदम, ठीक है ना। जब आप 12th में AOD करेंगे मैथ्स में, सेम यही आपको वापस से रिपीट होगा, सेम यही सब करना उसमें, ठीक है ना। चलो कॉपी कर लो। चलो आ गया, ठीक है ना सॉल्यूशन। उसके बाद ये अपने को क्या बोला है अभी, अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि क्या है, इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ से एक और नए पड़ाव पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल के लेक्चर में, कैलकुलस पढ़ रहे थे, शायद परसों स्टार्ट किया था कैलकुलस में, है ना, परसों कैलकुलस पढ़े थे। कैलकुलस में बेसिकली 3 पार्ट्स बोला था मैंने, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। लिमिट्स पढ़ना नहीं है, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, जितना आपको पढ़ना था उतना कंप्लीट हो गया। अब नए पड़ाव पे जा रहे हैं, नया क्या है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन समझेंगे। डेरिवेटिव अगर आप बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करें तो डेरिवेटिव का मतलब होता है तोड़ना। अगर ये मेरे पास स्टाइलस है, इसके मैं अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला। क्या निकाला, डेरिवेटिव। अगर मैं उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ दूं तो क्या आ गया, वो इंटीग्रेट। समी यहाँ ध्यान दो, बाद में लिखना, छोटे छोटे टुकड़े कर दिया तो क्या हो गया, डेरिवेटिव है। अगर मैं उन छोटे टुकड़ों को तोड़ दूंगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेट करना। क्या करना, उसको इंटीग्रेट करना, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन। तो आसान भाषा में डेरिवेटिव लेना मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। डेरिवेटिव लेना मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। बात समझ आई, ठीक, क्लियर हो। अब जो है अपने पास यहाँ पर क्या है, इन इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में जो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन जो है वो गिवन होता है। ये सब बकवास है, छोड़ दो उसको, बस इतना याद रखो, आपको मैथमेटिक्स से क्या लेना देना है, आपको सिर्फ प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको फिजिक्स सॉल्व करनी है, ठीक है ना। मैथमेटिकल डेफिनेशन आप मैथ्स में पढ़ना। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है, तोड़ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, जोड़ना, तो उसका उल्टा प्रोसेस हुआ। बात समझ आई, तो इस वजह से रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेंड होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये एक वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ऑपरेटर भी बोलते हैं उसको, और ये कांस्टेंट है। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि आपको वही अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन याद रखना है। इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन वहाँ क्या होता था, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, nx रेज़ टू n-1। यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कुछ और है। यहाँ पर उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx है, तो ये होता है x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है, ये एरर है उसके अंदर, कि आगे जाके समझ जाएगा क्या है, अभी फ़िलहाल याद कर लेना, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, यहाँ पर अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
मैं बच्चों ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मेरे पास ऐसा है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5 dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या ये अलजेब्राइक फंक्शन है? बिल्कुल है। अलजेब्राइक फंक्शन की क्या पहचान है? वेरिएबल के पावर में नंबर। तो ये तो अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? जो भी पावर है उसमें +1 अपॉन नीचे भी उसी के साथ में +1। तो x रेज टू क्या होगा? 5 + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस c। तो कितना होगा बताओ? 5 + 1 कितना होता है? 6। तो x रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस c। समझा? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू x रेज टू 99 dx, बताओ क्या आता? अरे 1 ऐड कर दो, नीचे भी 1 ऐड कर दो, बोलो कितना होगा? x रेज टू 100 अपॉन 100 प्लस c। बात समझ आई? कैसे किया मैंने सॉल्व? जो भी पावर है उसमें क्या ऐड कर दिया? 1 ऐड कर दिया। अगर मेरे पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ y रेज टू 25 dx, बताओ कितना होगा? जल्दी से dy, ये dy बोलो कितना होगा? ये हो जाएगा y रेज टू कितना होगा? 26 अपॉन 26 प्लस c। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अलजेब्राइक फंक्शन अगर आपके पास है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। बात समझ आई? ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ आता है। इसके बाद क्या बच्चों? आगे चलते हैं। आगे क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन अपने पास हो गया। इसमें याद रखना n कैनॉट बी इक्वल टू -1। अगर ये ऐसा हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -1 dx, तो तुम क्या सोचोगे बताओ? क्या करना पड़ेगा? -1 + 1 अपॉन -1 + 1। तो x रेज टू क्या होगा? 0 अपॉन क्या होगा? 0। डिनोमिनेटर में 0 है तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। बात समझ आई? तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि n कैनॉट बी इक्वल टू -1 इस फॉर्मूले में, ठीक है ना? चलो ये भी क्लियर है। उसके बाद आगे क्या? ये असल में जब आता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -1 dx, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपको बता देता हूँ मैं। उसको जो इस तरीके से सॉल्व कर सकता है, ये x रेज टू -1 है ना, तो इसको क्या 1 अपॉन x लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये इधर पावर -1 है, डिनोमिनेटर में जाकर क्या होगा? +1। और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। बात समझ आई? ठीक है ना? इस तरीके से करेंगे। तो उसके बाद क्या? e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज टू x। साइन का रेट है कम, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन और कॉस का इंटीग्रेशन अभी बता देता हूँ वो भी। चलो भाई यहाँ तक समझ आया? किसका अपन ने इंटीग्रेशन निकाला? अलजेब्राइक फंक्शन। उसके बाद किसका निकालना है अभी? बाकियों का। अभी ये तो डायरेक्ट दे दिया गया है, उसको समझेंगे। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ। अलजेब्राइक फंक्शन का तो पता है। अलजेब्राइक फंक्शन की पहचान क्या है? x रेज टू n, है ना? मतलब वेरिएबल के पावर में नंबर। अब यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए गए, मैं एक एक करके सॉल्व कराता हूँ। पहला सवाल क्या है? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है वो? x रेज टू 6 dx, ऐसा सवाल है। बताओ कौन सा फॉर्मेट है x रेज टू n का? क्या आएगा आंसर बताओ? x रेज टू कितना होगा? 6 + 1 अपॉन 6 + 1 प्लस c। कितना होगा? x रेज टू 7/7 प्लस c। समझा? क्लियर हो गया? क्या सेकंड और थर्ड कर सकते हो? चलो करके बताओ। पॉज कर दो, ऑन करो। ठीक है, बताओ क्या आएगा? पहले तो ये क्या होगा? x रेज टू 4/4 खत्म। इसको कैसे सॉल्व किए? अच्छा ये बात को समझ लो। अगर ऐसा लिखा होता है क्यूब रूट ऑफ x, तो इसको लिखा जाता है x रेज टू 1/3। ठीक। अगर लिखा जाता है 4th रूट ऑफ x, तो क्या लिखा जा सकता है? x रेज टू 1/4, है ना? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ रूट x, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? अरे यहाँ 3 था तो 1/3 आया, 4 था तो 1/4 आया, तो कुछ नहीं है तो 1/1 आना चाहिए। सर्ज में 2 को ओमिट करते हैं, जैसे जनरली अलजेब्रा में 1 नहीं लिखा जाता, सर्ज में आता है ये वाला टॉपिक। अलजेब्रा के सर्ज में 2 को ओमिट करते हैं, 2 नहीं लिखा जाता। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पावर में क्या आएगा? 1/2। ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना? चलो भाई, तो बच्चों अगर आपको ये समझ आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आपका जो यहाँ पर सवाल है, इस सवाल में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कुछ लिखा है यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा मैं? x रेज टू हाफ लिखूंगा, है ना? और जो भी पावर है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, उसको जैसे आप शिफ्ट करेंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर x रेज टू प्लस हाफ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -हाफ। ये dx अपनी जगह पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू क्या होगा? -हाफ dx। अब तो यही वही फॉर्मेट का आ गया। कौन सा फॉर्मेट? x रेज टू n का। x रेज टू n का फॉर्मेट क्या होता है? x रेज टू n+1 अपॉन n+1, यानी क्या होगा बताओ? x रेज टू क्या होगा? -हाफ +1 अपॉन -हाफ +1 प्लस c।
माइनस हाफ प्लस 1 का मतलब 1 माइनस हाफ ही हुआ, ये समझ आता है। 1 को पहले लिखो, हाफ को बाद में लिखो, तो 1 माइनस हाफ ही मतलब होता है इसका। तो एक्स रेस टू क्या होगा 1 माइनस हाफ, ये भी क्या बनेगा 1 माइनस हाफ प्लस सी। अरे एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा ना, तो ये क्या बचेगा एक्स रेस टू हाफ डिवाइड बाय क्या होगा हाफ प्लस क्या हो जाएगा ये सी। फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 2x रेस टू हाफ प्लस सी, ये आंसर आएगा। अब x रेस टू हाफ को फिर से क्या लिख दो रूट x, तो क्या बनेगा 2 रूट x प्लस सी, ऐसे आएगा ये। समझ आया? जिन बच्चों को बेसिक्स नहीं आता तो अभी सीख लो ये बेसिक्स, आगे जा कर के बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी है अपने को, अभी सीखो इसको, ठीक है ना। चलो भाई ये 1 महीने का टाइम है, जुलाई का टाइम जो है यही बेसिक सीखने का टाइम है, इसके आगे और कॉम्प्लेक्स चीज़ें स्टार्ट होंगी फिर, तो आपको बहुत फटाफट करने आना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई पॉज कर दो। तो ये सब हो गया यहाँ पर, अब इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब इसमें फिर से कौन से रूल आ गए, इसमें रूल आ गए कौन से अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, तो वही लगाने का। अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए उसमें आपको प्लस या माइनस लिखा हुआ मिले तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली वहाँ डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, है ना। चलो भैया हाँ एक सवाल है, सवाल को हल करते हैं, ये सब भी बताता हूँ अभी मैं आपको। आइए तो सबसे पहले आपके पास क्या है इक्वेशन बताइए, i इज इक्वल्स टू क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्या ये 4x स्क्वायर क्या बताओ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। ये समझा स्टेप, क्या किया मैंने, प्लस या माइनस नज़र आया तो सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेशन दे दिया और dx सबके साथ में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, समझ आया ऐसा। अब बताओ क्या होगा, 4 कांस्टेंट है, जब भी कोई कांस्टेंट होगा वो लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सबके बाहर, तो 4 को बाहर निकालो, बताओ क्या बचेगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा डी एक्स। यहाँ तक समझ आया, एक एक स्टेप को समझो। क्या होगा ये 4 अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स रेस टू एन मतलब एक्स रेस टू 3/3 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या होगा एक्स रेस टू 3/3 माइनस 6 इसके पावर में क्या है 1 है, तो बताओ कितना हो जाएगा एक्स रेस टू 2/2, क्यों 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो एक्स रेस टू 2/2 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद बताओ प्लस 2, याद रखना dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है, ठीक है ना। उसके बाद df का इंटीग्रेशन क्या होगा f होगा, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y होगा, याद कर लो उसको, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा प्लस आंसर। समझ आया, क्लियर हो गया, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। वापस से कराऊंगा मैं एक बार, वापस से कराता हूँ। क्या है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, देखो क्या इंटीग्रेशन अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 dx, ये अपने पास है। बताइए क्या होगा इसका, बोलो क्या दिखा, प्लस और माइनस दिखा। क्या करेंगे सबसे पहले, पहला स्टेप सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। बोलो क्या लिखूंगा मैं, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 4x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 2 dx। भेजे में गया, ठीक है ना। आरिफा सीधा बैठो, 4 कांस्टेंट है तो कहाँ जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा ये x स्क्वायर dx, 6 बाहर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा ये x dx, 2 बाहर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा dx। यहाँ तक समझ आया। अब बताओ कौन सा फॉर्म, x रेस टू n का फॉर्म क्या होता है, वो x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब क्या होगा बताओ 4x³ माइनस 6, इसका बताओ क्या होगा x²/2 प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। आंसर बात समझ आई, आगे सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या बनेगा 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस c। सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो फटाफट से। बचता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लोगैरिथमिक फंक्शन का, इन तीनों का इंटीग्रेशन देखना है, तो उसको देखिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको एटलीस्ट बस ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना, या साइन एक्स बोल दो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। कल डेरिवेटिव याद कराया था श्रीधर चौधरी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, बात समझ आई। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। सिम कार्ड से याद रखना, कैसे याद रखना, सिम कार्ड, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स,
ये होता है sin x प्लस सी, ठीक है ना। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ध्यान रखेंगे आप लोग। उल्टा हो रहा है, वहाँ पर क्या था, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos और cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने की, बाकी cos तो आप याद कर ही लेंगे। उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे वहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x क्या था बताओ, 1/x था, तो यहाँ पर उल्टा जाएंगे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। बात समझ आई। और वहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x क्या था, e रेज़ टू x, तो यहाँ पर e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e रेज़ टू x। ये एक ऐसा वाहिद फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू x। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो भाई, मोहम्मद सोने का नहीं क्लास में, चलो भाई। तो ये चार आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, कौन कौन सा, साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन और e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन। एक और इंटीग्रेशन तो पहले ही सीख लिया हम लोग ने, कौन सा, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन। बताओ वो क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। ये इंटीग्रेशन आपके काम के। बात समझ आई। और भी बहुत सारे इंटीग्रेशन है, लेकिन वो मैथ्स में, हमको फिजिक्स में इतने ही काम आने वाले, ठीक है ना। एक्स्ट्रा लीनियर सब्स्टिट्यूशन वाले बताऊंगा, पहले कॉपी करो फटाफट से फॉर्मूले। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब जो है ये जो सवाल है हमारा, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है सवाल, हमारा क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 3, ठीक है, ध्यान रखना, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 3। आइए सॉल्व करते हैं उसको। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 3, और ये क्या है, डी थीटा। क्या प्लस है और माइनस दिखा, क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 डी थीटा। बात समझ आई। अब बताओ, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, तो ये होगा आपका क्या, साइन थीटा, माइनस अपनी जगह पर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, माइनस cos थीटा। बात समझ आई। प्लस 3 बाहर जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस सी। बताओ क्या होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, प्लस होता है, तो साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस क्या होगा, 3 थीटा प्लस क्या होगा, सी। हाँ हाँ होता है, लेकिन आपके काम का नहीं है। होता तो है, बहुत सारे अलग अलग इंटीग्रेशन है। 1/, एक और इंटीग्रेशन एक जगह काम आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx, वो होगा साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, ऐसा है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है, अभी तुम 12वीं में जाओ तो सही, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलो अभी तो, अब इसके बाद ये एक सवाल है, e रेज़ टू x प्लस x रेज़ टू e प्लस e रेज़ टू e, ठीक है ना। चलो बताओ क्या करेंगे इसमें, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सब, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन किसका है, e रेज़ टू x का, e रेज़ टू x, क्या मैं पहले अलग अलग कर दूँ, e रेज़ टू x dx प्लस क्या होगा, x रेज़ टू e dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, e रेज़ टू e dx, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें e जो है ना, ये है ऑयलर्स नंबर, पढ़ते क्या है यूलर, अब लिखते क्या है यूलर, पढ़ते क्या है ऑयलर, तो इसको ऑयलर्स नंबर कहते हैं, e को, है ना। ये जो e होता है, इसका वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.71 के आसपास, ये वैल्यू होता है इसका, ठीक है ना। तो ये एक नंबर है, e क्या है, एक नंबर है, ठीक। अब क्या, अब बताओ सबसे पहले e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू x प्लस x रेज़ टू e, x वेरिएबल है, e नंबर है, वेरिएबल रेज़ टू नंबर क्या होता है, अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू e प्लस 1/e+1, जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड करो, डिवाइड बाय वही नंबर, वो नीचे उतार दो, प्लस क्या होगा बोलो, e रेज़ टू e, e रेज़ टू e मतलब 2.71, उसके पावर में भी 2.71, तो 2.71 रेज़ टू क्या आया, 2.7, अरे ये तो कोई नंबर ही आएगा ना, और जो नंबर है मतलब कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है तो अब इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, तो e रेज़ टू e बाहर, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा प्लस, समझा। ऐसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। चलो कॉपी कर लो, चलो आगे चलते हैं। चलो अब क्या है, अब है लीनियर सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। लीनियर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है,
अब यहाँ पर फिर से क्या लगेगा, जैसे वो पावर चेन रूल था उस टाइप का, मतलब क्या, यहाँ पर आपको फॉर्म कौन सा नजर आएगा, x रेस टू n का, क्या फॉर्म नजर आएगा, x रेस टू n का, या फॉर्म नजर आएगा 1/x का, या फॉर्म नजर आएगा sin x का, या फॉर्म नजर आएगा किसका, cos x का, या फॉर्म नजर आएगा e रेस टू x का। समझ आ रहा है? लेकिन वहाँ पर एक्चुअली वहाँ पर पावर में या एंगल में x नहीं बैठा होगा, उसके अलावा कोई लीनियर टर्म बैठा होगा जिसका पावर 1 है। बात समझ आ रही? जैसे आपको ये देख करके क्या नज़र आ रहा है, किस फॉर्मेट का है वो, x रेस टू n का, लेकिन क्या वहाँ पर x है, आंसर है नहीं है। क्या है वहाँ पर, ax प्लस b। तो स्टार्टिंग में तो उसको वैसे ही करेंगे, कैसे डेरिवेटिव लेते, इंटीग्रेशन लेते उसका, x रेस टू n प्लस 1/n+1 है ना। तो यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी द होल रेस टू n है, तो ये कौन सा फॉर्म नज़र आ रहा है, x रेस टू n का। क्या होगा ये, ax प्लस बी द होल रेस टू क्या होगा बताओ, n+1/n+1। ये तो आ गया। साथ साथ में जो x के साथ में कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। एक चीज़ और एक्स्ट्रा आएगी उसके अंदर, जो x के साथ में कोएफिशिएंट लगा हुआ उससे क्या करना है, डिवाइड भी करना है। इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना है, लेकिन साथ साथ में क्या करना है, x के साथ में जो कोएफिशिएंट है उससे क्या करना है, डिवाइड भी करना है। बात समझ आई? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसको देखिए। जैसे बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन किसका है, ध्यान से सुनो, इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ax प्लस बी द होल रेस टू n dx। कौन सा फॉर्म नज़र आ रहा है, x रेस टू n का फॉर्म नज़र आ रहा है। x की जगह पर कोई लीनियर टर्म बैठा हुआ है। आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, पहले वैसे ही जैसे करते हो, कैसे करते हो, क्या होगा बोलो, ax प्लस बी द होल रेस टू क्या होगा, n+1/n+1। लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा है, क्या, x के साथ में कौन सा कोएफिशिएंट है, a से डिवाइड कर दो। बात समझ आई? और प्लस c लगा दो। क्लियर हो गया? ठीक। इसके अलावा दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी द होल dx। अब बताओ क्या होगा, कौन सा फॉर्म नज़र आ रहा है, 1/x। कौन सा फॉर्म नज़र आ रहा है, 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये होगा, क्या हो जाएगा बताओ, नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस बी। वैसे ही आएगा, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा, क्या, x के साथ में जो कोएफिशिएंट उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, प्लस c। समझ आया? ऐसे है। उसके बाद क्या, तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन ax प्लस बी। कौन सा फॉर्म नज़र आ रहा है बताओ, साइन x। कौन सा फॉर्म नज़र आ रहा है, साइन x। तो क्या लगाएंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो क्या होगा, माइनस कॉस ax प्लस बी। एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा, डिवाइड में a प्लस c। बात समझ आई? अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, कॉस ऑफ ax प्लस बी dx। बताओ क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो क्या होगा बताओ, साइन ax प्लस बी डिवाइड बाय क्या होगा, a प्लस c। बात समझ आई? इसके बाद आपका नेक्स्ट इंटीग्रेशन होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू ax प्लस बी dx। बताओ क्या होगा, बोलो, e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, तो क्या होगा, e रेस टू ax प्लस बी डिवाइड बाय क्या होगा, a प्लस c। समझा? तो अगर x की जगह पर क्या बैठा है, ax प्लस बी, तो आपको क्या करना है, पहले तो वैसे ही इंटीग्रेट करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। बात समझ आई? कॉपी करो पहले इसको। दो सवाल है, cos 2x प्लस 4 और 1/40 माइनस 2। बोलो पहला सवाल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 4, cos 2x प्लस 4 dx। बताओ क्या होगा, बोलो भाई, बोलो क्या नज़र आ रहा है, कौन सा फॉर्म, cos x का फॉर्म नज़र आ रहा है ना। क्या यहाँ पर लीनियर टर्म है, बिल्कुल लीनियर टर्म है, ax प्लस बी का फॉर्म है। तो क्या करेंगे बताइए, बोलिए क्या करना पड़ेगा, cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, तो क्या होगा, साइन 2x प्लस 4, बोलो आगे, डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। खत्म। समझा? ठीक है ना। अब बताओ सेकंड यहाँ पर क्या है, बताओ, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/40 माइनस 2 dt हो गई। ठीक है, बोलो क्या होगा, बताओ जल्दी से, क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म नज़र आ रहा है। अब बोलेंगे ax माइनस भी आ गया, क्या हो गया, माइनस भी आ गया, तो
है ना, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख, अच्छा इसका होगा क्या, नेचुरल लॉग ऑफ x 4t माइनस 2 और t का कोएफिशिएंट क्या है 4 से डिवाइड कर दो प्लस से। बात समझ आई, माइनस भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता था 1/4t प्लस ऑफ -2। अब हो गया 4a प्लस ax प्लस b, तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है -2। बात समझ आई, तो यही बात है, एक ही बात है, ठीक है ना। चलो हो गया, कॉपी कर लो, ये हो गया ठीक। अब इसकी ये सवाल है, बिगिनर्स बॉक्स 4 कल का होमवर्क होगा, उसको ट्राई करके आना, बिगिनर्स बॉक्स 4 और अभी केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज का सेशन सीईटी वाले बैठेंगे क्योंकि आज मैं स्टाइकोमेट्री सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कल उन लोगों का जो है, कल का पार्ट नहीं था, कल क्या था एम्पिरिकल फार्मूला, वो नहीं है, लेकिन स्टाइकोमेट्री है, आप लोग स्टाइकोमेट्री सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो भैया।